अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं और अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने सुमान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बन रही हैं। और जिस तरह से आपको बताया कि डेली की मेरी 3 रेसिपीज़ होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आज एक बहुत मज़ेदार से आलू 65 भी इसको कह सकते हैं, आलू की भुजिया भी कह सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार से, ठीक है, वो हम बना रहे हैं। इसके साथ हम बना रहे हैं एक मखनी कबाब है मेरे पास है यहाँ पर मौन सलवा, और मौन सलवा की जो रेसिपी है जिसमें सीख कबाब का इस्तेमाल करेंगे और बड़े मज़ेदार से मखनी कबाब बना रहे हैं, ठीक है जी। इसके साथ एक और रेसिपी है जो जिसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल और शाहताज बनास्पति का, तो वो है मटन दो प्याज़ा। मटन दो प्याज़ा का जो मतलब इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसलिए कि वो सामने बॉईल करने रखा हुआ है। आवाज़ें आ रही होंगी प्रेशर कुकर की आपकी, तो अच्छी तरह से हम उसको गला लेंगे फिर उसको बनाएंगे। तो पहले फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे। और जिस तरह से बात की जाए खानों की, और खाने जब हमारे यहाँ बनते हैं तो हमारे यहाँ इस चीज़ का बड़ा ख्याल किया जाता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है ऑयल का इस्तेमाल किया जाए या बनास्पति का इस्तेमाल किया जाए। तो मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि चीज़ जब आप इस्तेमाल कर ही रहे हैं, आप खाने की जो इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं, जो भी चीज़ ले रहे हैं, तो अपनी सेहत से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। थोड़े से पैसे भी ज़्यादा दे दें, कोई बात नहीं, इससे पहले कि आप डॉक्टर को उससे ज़्यादा पैसे दो और तकलीफ़ उठाओ अपनी जान पर। तो बेहतर ये है कि आप अपनी सेहत से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, बहुत अच्छे ऑयल का इंतखाब करें। जिस तरह से मेरे पास शाहताज कुकिंग ऑयल और शाहताज बनास्पति है, और मेरी कोशिश होती है कि हमेशा अच्छे ऑयल का इंतखाब भी करूँ और अपने खाने में इस्तेमाल करूँ शाहताज कुकिंग ऑयल और शाहताज बनास्पति। इसके बाद यहाँ पर बात की जाए जब मखनी कबाब की, तो मखनी कबाब जो है हमारे यहाँ मौन सलवा ने इतनी सारी प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में लेके आए हैं, जिसमें आपको सीख कबाब, टिक्का बोटी, पराठे और बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चों का ख़ास ख्याल किया रखा गया है, बच्चों के लिए नगेट्स है, वाव नगेट्स है, फ्राइज़ है और बहुत सारी चीज़ें। तो आज जो मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर है मेरे पास ये जो मखनी कबाब बना रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पर आप चपली कबाब ले लें, सीख कबाब ले लें, आपको इतनी सारी वैरायटी, आपका जो दिल करता है ले। टिक्का बोटी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ यहाँ पर एक तो शाहताज कुकिंग ऑयल है और दूसरे मौन सलवा। और मौन सलवा की जब बात की जाए तो मैं कहती हूँ इन्होंने तो ज़िंदगी को आसान कर दिया सबकी। अब घर बैठे आपको हर चीज़ मिलेगी, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ, जिसमें हमें 125 ग्राम हमें दही चाहिए, मैदा चाहिए, 1.5 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर चाहिए, 1.5 खाने का चम्मच पिसी लाल मिर्च तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच है, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच है, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच है, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच है, उबले हुए आलू आधा किलो, ऑयल फ्राई करने के लिए हल्दी ज़रूरत है, और 2 खाने के चम्मच जो मैरिनेट करने के लिए हम शाहताज कुकिंग ऑयल लेंगे। कड़ी पत्ता एक तकरीबन आप ले लीजिएगा, तकरीबन 10 से 12। इसके बाद लहसुन 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्चें 2 जगह दही का इस्तेमाल हो रहा है तो 110 ग्राम दही दूसरी जगह पे, ठीक है। लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच और धनिया हस्बे ज़रूरत। और ऑयल जो है हमें फ्राई करने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आलू को मैंने क्यूब में कटिंग कर लिया है और यहाँ पर हम लेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल, बेहतरीन ऑयल, जो बहुत ही लाइट ऑयल है, जो मैं समझती हूँ कि आपके खानों में जायका भी देता है, आपकी सेहत के लिए भी बड़ा अच्छा है, और उसके साथ साथ ये जो है बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो बेहतरीन शाहताज ऑयल और बेहतरीन बनास्पति है हमारे पास। पराठे अगर बना रहे हैं तो, या फिर आप हलवे बना रहे हैं तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, डाल देती हूँ, ये देख लीजिएगा, शाहताज कुकिंग ऑयल थोड़ा सा, और बाद में हम बेशक इसको निकाल लेंगे। अच्छा, थोड़ा हम इसको मैरिनेट करेंगे और बड़े आराम के साथ इसको आपने फ्राई करना है, इसलिए कि मेरे पास है यहाँ पर ये जो आलू है ये बॉयल हुए हुए हैं और इसको मैंने फुल कुक कर लिया है। हालांकि मुझे हाफ डन करने थे लेकिन ये हो गया गलती से, तो ज़रा सा आप जब बनाएंगे तो आप हल्के से थोड़े से कच्चे रखिएगा। तो यहाँ पर हम इसको मैरिनेट करेंगे। अच्छा, पहले मैंने क्या करना है, इसमें आपने क्या करना है, लाल मिर्च पाउडर डालना है थोड़ा सा, 2 जगह मसालों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा नमक, सही है। साथ में आपने थोड़ा सा पिसा धनिया भी डाल दीजिएगा, लाल मिर्च, नमक, पिसा गरम मसाला। इसको बस हल्का सा हम मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर है मेरे पास है मैदा और कॉर्नफ्लोर, ये भी दोनों इसके अंदर चले जाएंगे। बहुत हल्के हाथ से इसको आपने कोट करना है, इसलिए कि ये जो है ना गले हुए हैं।
तो यहाँ पर जब तक शाताज कुकिंग ऑयल गर्म हो रहा है तो हम इसको इस तरह से कॉर्नफ्लावर और मैदा दोनों डालेंगे। इससे बड़े क्रिस्पी होंगे, क्रिस्पी करके निकाल लेंगे तो फिर आगे हमने क्या करना है वो बताएंगे। इसके बाद इसके अंदर जाएगा मैदा, पहले कॉर्नफ्लावर था अभी मैदा है, ठीक है। और ये लाल मिर्च, नमक वगैरह ये हम रखेंगे, इसको हम बाद में भी इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा इसमें जाएगा दही, ठीक है, ताकि इसकी मैरिनेशन करते वक्त इसके ऊपर अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो जाए और फिर बाद में हम दही को दोबारा भी इस्तेमाल करेंगे। चलिए ये हमने इसके ऊपर लगा लिया। एक बॉल ले लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी देर अगर आप इसको छोड़ेंगे ना तो ये जितना भी इसके ऊपर पाउडर फॉर्म में जो लगा हुआ है ना मसाला, ये सारा इसके ऊपर बड़े अच्छे से कोट हो जाएगा। इसलिए कि आपको पता है बॉईल किए हुए आलू और आलू थोड़ा सा तो जब उसके अंदर पानी होता है तो वो मसाले को इसके ऊपर कोट कर लेता है। चलेंगे अब हम इसको इस तरह से मिक्स करते हैं, आलू मसाले इस तरह, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर आपने आलू को इस तरह से फ्राई करना है और हम इसको निकालेंगे। इसी ऑयल के अंदर, शाताज कुकिंग ऑयल के अंदर ही हमने क्या करना है, बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कड़ी पत्ता, दही वगैरह, वो हम डालेंगे। दही थोड़ा सा मैंने इसमें लिया था कि थोड़ा सा इसके ऊपर कोटिंग हो, फिर उसके बाद बाकी हम इसमें डालेंगे। अब एक एक पीस को हम अलग अलग डालते जाते हैं और इसको फ्राई करेंगे और फ्राई करके निकालेंगे। जब फ्राई हो जाएगा उसके बाद इसका जो इसी ऑयल के अंदर इसका मसाला तैयार होगा। तो साथ में इस्तेमाल हो रहा है शाताज कुकिंग ऑयल, बेहतरीन ऑयल। मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ चलते रहने चाहिए, शाताज ज़रा सा और, ठीक है। ये देखें, चलिए ये हमने थोड़ा थोड़ा सा आपने इसको गैप दे देना है ताकि गोल्डन ब्राउन हो, फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैं इसको अच्छी तरह से, अगर एक साथ सारे डाल दूँगी तो वो फिर जुड़ जाते हैं। तो अब ये होगा, ये थोड़ा इससे अच्छे से हो जाएंगे कोट। चलेंगे ये फ्राई हो रहे हैं, कलर आ रहा है, गोल्डन ब्राउन करेंगे, इसको निकालते हैं। फिर इसके बाद इसका मसाला जो है, मसाले में मेरे पास क्या है, यहाँ पर दही है, लहसुन है, लाल मिर्च, नमक, पिसा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा नमक और कड़ी पत्ते, हरी मिर्चें ये डालेंगे। बहुत मज़ेदार सा इसका एक मसाला तैयार होगा, दोबारा इसके अंदर डालेंगे। तो ऐसा करते हैं, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो जब तक आलू फ्राई हो चुकेंगे। लेते हैं ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि बड़े मज़ेदार से आलू बन रहे हैं, जिसको मैंने कॉर्नफ्लावर, साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था मैदा, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक, ये सब चीज़ें डालकर इसको मैंने अच्छी तरह से कोट किया। कोट करने के बाद यहाँ पर फ्राई करके निकाल दी, ठीक है। ये देख लीजिएगा, बड़े अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और बड़ा अच्छा सा इसका ये देखिए कलर भी आ रहा है। और बॉयल किए में कच्चे आलू नहीं है, इसलिए इसको प्रॉपर तरीके से आपने बॉईल कर लेना है और सभी फ्राई करना है ताकि ये ना अंदर से कच्चे रहें। तो मैंने इसको उबाल लिया था, ये देख लीजिए। अब इसकी रंगत भी बड़ी प्यारी सी आ गई है, खूबसूरत इसका कलर आ गया है, ठीक है। अब इसको हम निकालते हैं, ये बंद कर देते हैं। फिर इसमें लहसुन जाएगा, लहसुन फ्रेश डालेंगे, उसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। लहसुन, साथ में इसमें कड़ी पत्ते और ये सारे मसाले जाएंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, चलिए। अमूमन आप देख रहे होते हैं थोड़ा सा चेंज भी भुजिया बन रही होती है, लेकिन ये बड़ी मज़े की है। चलिए अब ये इसमें जाएगा, ये गार्लिक ये डाल देते हैं, ठीक है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था कहीं जल ना जाए। इसके साथ इसमें जाएंगे कड़ी पत्ता, बस थोड़ा सा इसको फ्राई हो रहा है। ये मेरे पास है दही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा फेंटते हैं, इसमें जाएगा पिसा धनिया दही के अंदर, साथ में इसमें जाएंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला,
थोड़ा नमक, आलू में भी हमने नमक डाला तो थोड़ा सा नमक, साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये मैं साइड पे रखती हूँ ताकि आपको भी नज़र आ जाए और मुझे भी यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर नज़र आए। आपने देखा होगा कि हमेशा मैं फ़ौरन चूल्हा बंद कर देती हूँ, इसलिए बंद कर देती हूँ कि मसाला जो है मेरा जले ना। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, ये लहसुन जो है इसको अच्छा सा फ्राई करते हैं। कड़ी पत्ता और लहसुन, एक अदद हरी मिर्च काट लीजिएगा, थोड़ा सा हरा धनिया काट लीजिएगा, लेमन जूस डाल लीजिएगा इसके अंदर। चलें जी, ये ठीक है, थोड़ा सा हरा धनिया। यहाँ पर आलू मैं साइड पे रख लेती हूँ इसलिए कि आलू मैंने फ्राई कर लिए हैं। चलो, अच्छा, अब इसमें जाएगा ये दही वाला पूरा मसाला। दही, लाल मिर्च, नमक, इसके साथ यहाँ पर जीरा और इसके साथ कड़ी पत्ता और साथ में लहसुन। इस तरह से चम्मच चलाते रहेगा, दही भी फेंटा जाएगा और ये भुना भी जाएगा। बहुत मज़ेदार इसका अरोमा आ रहा है, जो कड़ी पत्ता डाला ना, कड़ी पत्ते का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है। ये देखिए, ये रेडी हो गए। अब इसके अंदर जाएगी ये आलू जिसको मैंने फ्राई करके रखा था। बहुत अच्छी ये देखिए रंगत और बहुत ज़बरदस्त। ये अभी एक्स्ट्रा ऑयल जो नज़र आ रहा है मैं बाद में निकाल लूँगी। अब इस चूल्हे पे 5 मिनट के लिए दम पे रखते हैं ताकि थोड़ा सा दम आ जाए, हरा धनिया हरी मिर्चों के साथ, फिर हम इसको बंद कर देंगे चूल्हा। ये देखिए, ये हरा धनिया हरी मिर्च सही है। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ। वैसे ही प्रॉपर तरीके से रेडी है। लेमन जूस ऊपर से डाल दें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये हो गया हमारा एक फर्स्ट रेसिपी। चलिए जी, सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। उसके भी इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। बहुत मज़ेदार से मेरे पास है यहाँ पर चपली कबाब है। इसको हम तैयार करेंगे मक्खन के साथ और बड़ा मज़ेदार। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके कटिंग करूँगी, फिर हम इसको करेंगे। अच्छा जी, ये मेरे पास है चिकन के चपली कबाब। इनके सीख कबाब बहुत मज़ेदार है, इनके चपली कबाब बहुत अच्छे हैं, इनके पराठे बहुत अच्छे हैं, टिक्का बोटी है, बहुत सारी चीज़ें इनकी मार्केट में आई हैं और यकीन करें बहुत ही सस्ती है। अगर आप घर में बना रहे हैं तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, काफ़ी महंगा पड़ता है, लेकिन जब आप पूरे इनके पैकेट लेंगे तो आपको बहुत सस्ती पड़ेगी। ये देख लीजिएगा, मेरे पास ये कबाब है, इसको हम निकालते हैं और इसको आपने प्लेट में रखना है। थोड़ी देर, आधा घंटा पहले निकालें, थोड़े से डीप फ्रोस्ट होता है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से तैयार किए हुए, ना आपको कीमा पीसना, ना इसमें अनारदाना डालना, ना मकई का आटा कहीं से ढूंढना आपको। बस आप लाएँ और उसको रखें और आराम से इसको एंजॉय करेंगे। बस ये मैं इसको खुला करके रखती हूँ, थोड़े से डीप फ्रोस्ट हो रहे हैं। फिर साथ साथ में आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी बताती हूँ। बहुत मज़े के इनके कबाब, बहुत मज़े के हैं। वैसे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। चलें जी, हम बना रहे हैं कबाब मखनी। उसके अज्जा आपको बताती हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। इसके लिए क्या चाहिए, हमें चिकन चाहिए, सीख कबाब ले लें, चपली कबाब ले लें, जो भी आपको मोनसलवा की प्रोडक्ट्स मिल रही है आप उनमें से कुछ भी ले सकते हैं। मेथड, इंग्रेडिएंट्स को उसी तरह से फॉलो कीजिएगा। अच्छा, एक पैकेट हमने ले लिया यहाँ चिकन चपली कबाब्स के। इसके बाद प्याज पिसी हुई 1 कप चाहिए, क्रीम आधा कप चाहिए, दही आधा कप चाहिए, हरी मिर्चों का पेस्ट 2 खाने के चम्मच चाहिए, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, टमाटर चॉप किए हुए 100 ग्राम बटर चाहिए, ऑयल 4 खाने के चम्मच, हरा धनिया और हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर कबाब को फ्राई करना है और इसको निकालना है। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया कंप्लीट। इसको मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। ये रेडी है, प्रॉपर तरीके से रेडी है। बस इसका थोड़ा सा मैं ऑयल निकालूंगी, बाकी ये प्रॉपर तरीके से रेडी है। तो इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल। ठीक है, और उसके साथ हम डालेंगे यहाँ पर बटर। इससे हम कबाब को फ्राई करेंगे, वरना क्या होगा कि कबाब जो है ना वो बटर के साथ खाली करो तो वो जल जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास मक्खन है, जो मैं मक्खन भी इसमें डाल देती हूँ और इसको फ्राई करके निकालेंगे। फिर ये जो बचा हुआ एक्स्ट्रा ऑयल होगा, इसका भी हम दोबारा से इस्तेमाल कर लेंगे, हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है,
चलें जी, मक्खन और ऑयल। बाकी इंग्रेडिएंट्स मेरे पास यहाँ पर सब रखे हुए हैं, जिसमें हरी मिर्चें हैं, दही है, क्रीम है, पिसा धनिया है, हल्दी है, लहसुन के जवे और साथ में लाल मिर्च पाउडर है। तो थोड़ा सा इसको मैं स्लो करूँगी इसलिए कि जो कबाब्स हैं ना वो थोड़े से फ्रीज़ हुए हुए हैं, उसको थोड़ा डीप रोस्ट करना है। यहाँ पर रखते हैं, आराम से फ्राई होते रहेंगे। जब आप देखें आपके पास जो कबाब्स हैं वो फ्रीज़ हुए हुए हैं, बर्फ़ बने हुए हैं, तो आप क्या कीजिएगा, ठंडे ऑयल में भी उसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है जो शाहताज कुकिंग ऑयल लिया है, ठीक है, उसके अंदर हमने डाल दिया इसको और ये यहाँ पर रख देते हैं। ये थोड़े से फ्राई होंगे, ठीक है, ये बाद में इसको भी करते हैं। तो जब तक हम बात कर लेते हैं हुमैरा के साथ जो कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मैम? अल्लाह का करम, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप बहुत प्यारी लग रही। बहुत शुक्रिया, खुश रहे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बताएं जल्दी से क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? कॉफ़ी बनाना सिखा दे, दूध और पानी वाली दोनों। दूध और पानी वाली चॉक, ठीक है, खाली दूध और पानी वाली कॉफ़ी? जी। कोल्ड कॉफ़ी या वैसी हॉट कॉफ़ी? कॉफ़ी वैसे जो पी जाती है साथ में। अच्छा चलो ठीक है, हम बिल्कुल सिखा देंगे। अभी आप फ़ोन रखो, मैं आपको रेसिपी बताती हूँ, आप उसको नोट करें, सही है? ठीक है। चलो थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हमने बटर के अंदर रख दिए कबाब को फ्राई करने के लिए, ये फ्राई हो रहे हैं। दूसरी साइड पे हम इसका तैयार कर लेंगे मसाला। तो मसाले के लिए, अच्छा ये जो एक्स्ट्रा ऑयल बचेगा तो इसको भी मैं यूज़ कर लूँगी। सिर्फ प्याज को पीसती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा डालती हूँ शाहताज कुकिंग ऑयल, ताकि इतनी देर में प्याज हमारा थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो। बाकी क्या करना है हम आके आपको बाद में बताएँगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वापस आ गए हैं, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बन रहे हैं कबाब मखनी, ठीक है। कबाब यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। ये मेरे पास है जो आपको नज़र आ रहा है शाहताज कुकिंग ऑयल और मक्खन डाल के, यहाँ पर मैंने मौन सलवा के कबाब जो है उसको फ्राई करने रख दिया, ठीक है। ये फ्राई हो रहे हैं, कलर इसका आ रहा जा रहा है और मैंने इसको यहाँ पर साइड पर रखे। अच्छा, इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल बचेगा उस ऑयल का भी हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए कि इसके अंदर बटर है और बटर का और ऑयल का दोनों का जो मतलब होगा ना मसाला, वो हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर हो रहे हैं कबाब फ्राई, मैंने सब एक साथ ही डाल दिए। अच्छा, अब इसमें डालते हैं टमाटर और दही, ठीक है, ये टमाटर और दही। इसके बाद इसमें जाएंगे मसाले। मसालों में मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें मेरे पास हैं, ठीक है। ये मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर मिक्स करती हूँ। इसी में डाल लेते हैं प्याले के अंदर, फिर मैं उसमें डाल दूँगी दही, हरी मिर्चें, इसके बाद इसके अंदर पिसा धनिया, साथ में इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, साथ में नमक, क्रीम, ठीक है। चलें जी, इसमें क्रीम के साथ ये हम डाल देते हैं। अच्छा, ये मेरे पास लहसुन है, मैं लहसुन भी इसी में डाल देती हूँ। तो माजिद से बात कर लेते हैं, अटक से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आंटी? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ कैसे हो? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और आपकी अभी 15th एनिवर्सरी गुजरी थी मसाला टीवी की, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं देख पाया, तो मैंने आपसे पूछना था कि वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी? क्या हो गई, रिपीट? जी, वो मतलब यूट्यूब पे अपलोड होगी या जी आ जाते हैं वो, तो आप देखिएगा उसमें आगे होगी। जी जी, आप चेक कीजिएगा, आ गया होगा वहाँ पर। रिपीट भी हुआ था मेरे ख्याल में, अब संडे को मेरे ख्याल में शायद दोबारा भी हो रिपीट, आप देखिएगा। जी, और मैंने आपसे वो फरमाइश पहले भी की कि आप मुझे वो पेपरोनी पिज़्ज़ा सिखा दीजिएगा। पेपरोनी पिज़्ज़ा, जी ओके, और कुछ? जी, और मैंने कहना था कि ये आपकी ये जो एनएक्स के किचन अप्लायंसेस होती हैं, इसकी अगर आप मुझे वेबसाइट बता दें तो। आप नेट पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा। अच्छा चलें ठीक। हाँ, आप सर्च करो, नाम लिख के, अभी तो कुछ मुश्किल ही नहीं, हर चीज़ आप सर्च करो, आपको फ़ौरन वो मिल जाती है। अच्छा चलें ठीक। ठीक है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और जहाँ तक
एनिवर्सरी का है वो संडे को मे भी शायद रिपीट भी कर दे, उसके अलावा यूट्यूब वगैरह पे आ जाती है। अच्छा ये देख लीजिएगा, जो बटर था इसको मैंने बटर को यहाँ पर इसी में डाल दिया, जो कबाब हमारे फ्राई हुए थे। अच्छा अब इसके अंदर जाएंगे ये हमारे कबाब, ठीक है, मखनी कबाब जिसको मैंने फ्राई करके रखा हुआ था, ये इसके अंदर जाएंगे इस तरह से। ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दीजिएगा। चलेंगे, ये भी हो गया। अब इसके अंदर सिर्फ हरा धनिया, हरी मिर्चें जा रही, ऊपर तो सारी चीज़ें इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से हमने डाल दी थी, जिसमें हल्दी भी थी, नमक भी था, साथ में इसके अंदर मैंने डाल दिया था हरी मिर्चों का पेस्ट, दही, क्रीम, ये सारी चीज़ें। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें डालते हैं। ये देखो हरा धनिया और हरी मिर्चें। हरी मिर्च में नहीं डालती इसलिए कि ऑलरेडी मैंने लाल मिर्च भी डाली है और इसके अंदर मैंने डाल दिया था इसके ऊपर मैंने रेड चिली पाउडर भी। बस ये देख लीजिएगा, ये रेडी हो गया, बहुत मज़ेदार सा। ही देखें मसाला इसका, बटर का बड़ा अच्छा फ्लेवर है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब चलेंगे अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ। इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, फिर उसको स्टार्ट करते हैं, इसलिए कि हमने उसको उबाल के रखा हुआ है गोश्त को, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो जल्दी से बन जाएगा। तो उसके लिए पहले मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसको, यहाँ पर मेरे पास मटन है जिसको मैंने यहाँ पर बॉईल करके रखा है यखनी के साथ। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए तकरीबन, आप ले लीजिएगा इसके अंदर मटन ले लीजिएगा हड्डी वाला 500 ग्राम, प्याज 4 अदद, टमाटर 2 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, ऑयल लेंगे शाताज कुकिंग ऑयल 1/4 कप, चाय का कप। इसके साथ हमें नमक चाहिए हस्बे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया तकरीबन 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च ले लीजिएगा 1/4 चाय का चम्मच, नींबू का रस 3 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें 3 से 4, हरा धनिया और अदरक गार्निशिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्याज को ऐसे स्लाइस में कटिंग करती हूँ और ये मेरे पास है शाताज कुकिंग ऑयल। प्याज को हल्का सा फ्राई करके निकालते हैं। आगे क्या करना है, किस तरह से बनाना है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तब तक प्याज थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाता है। तो यहाँ पे डलेगा शाताज कुकिंग ऑयल, बेहतरीन ऑयल, जो तकरीबन आधा कप के जितना। और इसके साथ लेते हैं एक हम ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बन रहा है मटन 2 प्याज़ा, बड़ा मज़ेदार सा, जिसके अंदर मैंने शाताज कुकिंग ऑयल के अंदर प्याज को फ्राई करके निकाले। ये देख लीजिएगा तकरीबन 250 ग्राम की इतनी प्याज, ठीक है, ये फ्राई होकर निकाल ली, कच्ची पक्की ज़्यादा नहीं। ये जाएगा इसमें लहसुन, ठीक है, अदरक चॉप किया हुआ या पेस्ट ले लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास मसाले, ये हम डालेंगे। चले जी, ये मेरे पास है हल्दी, ठीक है, हल्दी के अंदर जाएगा पिसा धनिया, काली मिर्च मोटी कुटी हुई, पिसा गरम मसाला, ठीक है। इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, आधी चाय का चम्मच नमक, ठीक है। अब ये लहसुन के अंदर जाएगा, थोड़ा सा कलर अच्छा सा आ जाए। इसके बाद इसमें जाएंगे टमाटर, टमाटरों को 2 टमाटरों को चॉप करके रखा हुआ है, ठीक है। झटपट वाली क्विक वाली रेसिपी चलेंगे। ये टमाटर चले गए, अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह से भून लेंगे। टमाटर, ये मसाला, खुशबू बड़ी मज़ेदार वाली आ रही है। अच्छा अब यहाँ पर है मेरे पास गोश्त, पहले हम निकालेंगे बॉईल किया हुआ मटन, यखनी बाद में डालूँगी ताकि थोड़ा सा इसके साथ भून जाए। ये देखिए, देख लीजिएगा, वैसे तो बहुत अच्छे से गला हुआ है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। इसकी थोड़ी सी करते हैं बुनाई यहाँ पर, ताकि ये मसाले के साथ बुने। कितना भी कर लो, इतनी हड्डियाँ होती हैं गोश्त में। सुबह मैंने उसको ये भी मैंने कहा, कहता बाजी क्या करे, गोश्त में होती है, मटन में तो होती है हड्डियाँ। तो ये तो बात है, वैसे क्या कर सकते हैं।
अच्छा, ये देखिए कितना ज़बरदस्त गला है। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, ये रेडी हो गया। इसका मसाला बहुत अच्छा, बड़ा मज़ेदार था। ये देखिए रंगत आपको नज़र आ रही है। अब इसके अंदर टमाटर थोड़े थोड़े से साबुत नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर जाएगा ये प्याज, ठीक है, यखनी सारी नहीं आधी। अच्छा, अब इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्चें और साथ में बारीक कटी हुई अदरक डाल देंगे, ठीक है। ये देखिए, ये लो, ये अब इसमें जा रही हैं हरी मिर्चें साबुत, ये देखें, और थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक। लेमन जूस डालना चाहे तो वो भी डाल लें। चलें जी, ये हमारा मटन दो प्याज़ा भी रेडी हो गया। पर थोड़ा सा इसको इसलिए मैंने यखनी डाली ताकि सारा फ्लेवर जो है यखनी में ही होता है। बस हाई फ्लेम पे इसको थोड़ा ड्राई करते हैं और उसके बाद इसको डिश में निकालेंगे। ये देखें क्या खूबसूरत इसकी रंगत, क्या मज़ेदार सा मटन दो प्याज़ा जो है रेडी हो गया। यहाँ पर तेज़ आग पर जाएगा, इसको थोड़ा ड्राई करते हैं और अदरक ऊपर जाएगी, हरा धनिया मैंने डाल दिया है, प्याज इसमें डल गया है और ये बारीक कटी हुई अदरक इसमें जाएगी और ये मज़ेदार मटन दो प्याज़ा रेडी हो गया। थोड़ा सा मसाला ग्रेवी होनी चाहिए तब, ताकि आप नान के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ तो आपको उसका एक फ्लेवर आए। सही है, चलिए। अदरक की भी क्या बात है, किसी खाने में भी डाल दो उसका मज़ा ही दोबाला हो जाता है। चलिए, ये भी रेडी हो गया। तीनों रेसिपी तैयार हैं, बहुत मज़ेदार से। पहले आलू की भुजिया बनाई थी, आलू को हमने फ्राई किया शाताज कुकिंग ऑयल के अंदर, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, मैदा, लाद में नमक लगा के फ्राई करके, फिर उसी के अंदर दही के अंदर कड़ी पत्ते डाले, दही डाला, मसाले डाले, भून के आलू को 5 मिनट के लिए रखा। दूसरी साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं कबाब मखनी। मेरे पास मोनसलवा के कबाब थे, जो चपली कबाब थे चिकन के, उसका मैंने इस्तेमाल किया, वो भी बड़े मज़े का तैयार हो चुका है। बड़ा अच्छा सा उसका ग्रेवी मसाला यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये भी बड़ा ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। बस इसको भी अभी डिश में निकाल लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा ये मैंने हाई फ्लेम पे किया है मसाले के साथ। ये प्याज आपको नज़र आ रही है, ये कच्ची पक्की प्याज होती है हमेशा, चाहे आप करेले में बनाए या तुरई में बनाए, उसमें भी बड़ी अच्छी लगती है। और उसके अलावा यहाँ पर जो मटन दो प्याज है, इसमें भी प्याज जो है ये डाल देंगे। बहुत अच्छे से गला हुआ मटन। चले, बस ये भी रेडी हो गया, इसको निकाल लेते हैं। बाकी तीनों रेसिपी जो है हमारी कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लेमन स्लाइस में कटिंग करते हैं, ये देखिए। ये मैं डाल दूँगी इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर भी आप रख लें, जब आप सर्व करेंगे तो ऊपर लेमन डाल के बड़ा मज़े का लगेगा। ये भी कंप्लीट, इसका भी चूल्हा बंद। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मज़ेदार से जो अभी हमने बनाई है तीनों रेसिपीज़, और कितनी जल्दी तैयार हो गई हैं। गोश्त को बॉईल करके रखो तो बड़ी आसानी हो जाती है। काफ़ी चीज़ों का ये होता है कि आसानी से वो बन जाती हैं अगर आपने बॉईल किया होता है गोश्त। तो इसके अंदर हमने इस्तेमाल किया था कड़ी पत्ता, तो थोड़ा सा मेकअप कड़ी पत्ते का भी होना चाहिए, पता चले कि हमने कड़ी पत्ते का इस्तेमाल किया था। मैगज़ीन में आएगा हमारा ये जो रेसिपी, ये शूट, तो थोड़ा सा अच्छा सा इसका लुक आएगा। चलें जी, कड़ी पत्ते से इसको गार्निशिंग करेंगे। तो बस ये थी रेसिपीज़ हमारी तीनों जो मैंने आज आपके साथ शेयर की थी। मटन दो प्याज़ा था, इसके साथ आलू बनाए थे जो बहुत मज़ेदार से हैं, और साथ में चपली कबाब भी। चलें जी, इनको हम साइड पे कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है। लेते हैं रिकैप ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़ेदार सा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मटन दो प्याज़ा। इसके साथ हमने बनाए थे मखनी कबाब्स और साथ में यहाँ पे बनाए थे आलू का भुजिया।
तीनों रेसिपीज़ बहुत मज़ेदार हैं। बड़ा अच्छा सा मेन्यू, जैसे हमेशा मैं कहती हूँ कि एक दाल सब्ज़ी होनी चाहिए, तो आज आलू की सब्ज़ी है, साथ में हमने मटन दो प्याज़ा बनाया और साथ में मखनी कबाब। मखनी कबाब जो बनाया है, मेरे पास मोनसलवा था, मोनसलवा से मैंने मखनी कबाब बनाया, बहुत ही मज़ेदार से ग्रेवी इसकी मसाला बना के उसके बाद मैंने किया कि इसको कबाब रखे। कबाब को थोड़ा सा दम पे आप रख दीजिएगा, उस पर हरी मिर्चें हरा धनिया डालेगा तो बहुत मज़े के बनेंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मज़ेदार सा यहाँ पर जो मटन दो प्याज़ा। हमेशा हम लोग बीफ मटन को बॉईल करके ले आते हैं ताकि हमारा टाइम भी बचे और हमारी जो रेसिपी है वो पूरी प्रॉपर तरीके से रेडी हो। ये ना हो कि बीफ कच्चा रहे, दोबारा पकाए तो अच्छा पके या ना पके। तो इसलिए प्रॉपर गला हुआ है, बस प्याज ब्राउन किया, हल्का सा लहसुन डाला, उसके बाद मैंने टमाटर डाले, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन डालकर थोड़ा सा मसाले को भूना, फिर गोश्त को डाल के भूना, उसके बाद जो यखनी थी यखनी डाल दी। ठीक है, प्याज को तो पहले फ्राई करके रख दिया था। आखिर में हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया और फ्राई की भी प्याज डाल दीजिएगा और चूल्हा बंद कर दी। अच्छा, फूड डायरी में मेरे बाद आ रही है जरना, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं बैंगन का भरता और हैदराबादी शाही पुलाव भी बन रहा है। दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है, देखना है और ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कल जुमे का दिन है, कल मुलाकात होगी इसी तरह से नई मज़ेदार रेसिपीज़ का। उससे तक मुझे और मेरी टीम को याद देगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।